जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखने का प्रयास करना है और सीखने के लिए संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संगति व्यक्ति को ऊंचा उठा भी सकती है, यही आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए भारतीय शास्त्र परंपरा के विद्वान आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। नमस्कार, सुप्रभातम। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। समय जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है, जो हमें प्रगति और सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। समय का सही उपयोग हमारे जीवन में अनुशासन और स्थिरता लाता है, जिससे लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समय के सदुपयोग के लिए पंचांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण वैशाख मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। शास्त्र कहते हैं, अपने कार्यों में उत्कृष्टता लाने के लिए अपने आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है और इसके लिए नीति ग्रंथों में लिखे सुभाषित का विशेष योगदान होता है। क्या है आज का सुभाषित, जानने के लिए देखिए सुभाषित प्रभाव। सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कला। जिन महादेव के मस्तक पर गंगा की झाग की रेखा के समान चंद्रमा की कला सुशोभित होती है, उन महादेव की कृपा से दृढ़ संकल्प वाले सज्जनों के कार्य सफलता को प्राप्त हों। On the forehead of that great Lord Shiv, where the crescent moon shines like a streak of the foam of the Ganga, by the grace of that Mahadev, may the undertakings of resolute and noble persons attain success. और सुभाषित के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन शिव मंदिर है। ये उत्तर भारत का एकमात्र प्राचीन शिव मंदिर है जो दक्षिण मुखी है, जिसमें शिव शक्ति की जलहरी पूर्व दिशा को है। यहाँ शिव पार्वती एक साथ स्वयंभू मूर्ति जलहरी के मध्य विद्यमान है। आइए आपको दिखाते हैं बागनाथ मंदिर की कहानी, इसके इतिहास और यहाँ से जुड़ी भावनाएं। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य की ये विशेष रिपोर्ट। शिव की नगरी बागेश्वर का अलौकिक दिव्य धाम बागनाथ मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू, गोमती और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह बागनाथ मंदिर भगवान शिव का प्राचीन और पवित्र धाम है। बागनाथ मंदिर भक्त और भगवान के बीच जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। बागनाथ मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। इस मंदिर का मूल निर्माण कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बाद में 1602 ईस्वी में चंद्रवंशीय राजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था।
स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि मुनि वशिष्ठ जब अपने कठोर तपबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को धरती पर ला रहे थे, ब्रह्म कपाली पत्थर के पास तब ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे, इसलिए सरयू नदी वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। धीरे धीरे सरयू का जल उसी जगह पर एकत्रित होने लगा। इधर ऋषि वशिष्ठ को ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग होने का डर भी सताने लगा। उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। ऋषि वशिष्ठ की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव बाघ और माता पार्वती गाय के रूप में वहां प्रकट हुए। गाय के रंभाने की आवाज से ऋषि मार्कंडेय की आंखें खुली और वो बाघ के चंगुल से गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक उसी समय व्याघ्र ने भगवान शिव और गाय ने माता पार्वती का रूप धारण कर लिया। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को इच्छित वर और मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सरयू आगे बढ़ी। बागेश्वर जिले में स्थित यह मंदिर इस जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। बागनाथ मंदिर उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में बना है। पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी मंदिर की भव्यता को दर्शाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग की दिव्यता इसे विशेष बनाती है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण स्वयं भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है। मंदिर प्रांगण में स्थित 3 मंदिर मिलकर इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ाते हैं। भक्तगण यहाँ शिव, हनुमान और काल भैरव के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बागनाथ मंदिर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। बागनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला लगता है। यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह मेला आस्था और व्यापार दोनों का अवसर लाता है। पारंपरिक हस्तशिल्प और पहाड़ी व्यंजन लोगों की रुचि का केंद्र बनते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऐसे स्थान हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखते हैं। निश्चित ही इन स्थलों के ही अलौकिक आलोक से आलोकित होता है हमारा भारत। आस्था और ज्ञान के ऐसे केंद्र ही भारत की विरासत हैं, जिसके संरक्षण का दायित्व प्रत्येक भारतीय का है। गवीश द्विवेदी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत की भूमि देवताओं की तपस्या की भूमि है, जहां करोड़ों देवी देवताओं ने तपस्या की, आराधना की और यही इन्हीं तपस्या और आराधना से फलीभूत धरती आज के समय में मंदिरों के रूप में प्रतिष्ठित है, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इन मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके बारे में अभी आपने जाना। कार्यक्रम में अभी समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आइए सुप्रभातम कार्यक्रम में अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, यानी योग की। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो चलिए योग 360 में प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए अनेकों उपाय बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात एक ऐसी कंडीशन की जो अगर हो जाए तो आपकी स्किन का ग्लो हो जाता है येलो। लो एनर्जी, पीली आंखें, भूख गायब, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है आपकी बॉडी का येलो अलार्म। एक ऐसी समस्या जो देखने में छोटी है लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो सीरियस हो सकती है। जॉन्डिस यानी पीलिया।
आज हम जानेंगे इस रंग का राज और समझेंगे पीलिया का हर अंदाज। पीलिया एक आम समस्या है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करती है। ये रक्त में बिलीरुबिन के बढ़े हुए स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति है। पीलिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अंतर्निहित रोग प्रक्रिया का एक स्पष्ट लक्षण है। चयापचय संबंधी विकार या बिलीरुबिन के उत्सर्जन में गड़बड़ी पीलिया का कारण बनती है। त्वचा व आंखों का रंग पीला पड़ना, उल्टी, भूख न लगना और पेट में दर्द पीलिया के आम लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को इसमें बुखार भी आ सकता है। ऐसे में उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए सहायक हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। पीलिया हो जाए तो करें पूरा आराम और साथ ही करें ये आसन जो इस समस्या को दूर करना बनाएंगे बिल्कुल आसान। पहला जो आसन है वो है वक्रासन। इसमें दोनों पैर सीधे करके पैर अपनी तरफ मोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथ सीधा कर लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट की तरफ मुड़ जाएंगे, सांस लेते हुए वापस सीधा आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे और हाथ नीचे रखेंगे। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके लिए राइट पांव धीरे से शरीर की तरफ लेके आएंगे और दूसरी साइड पे रख देंगे। लेफ्ट पैर मोड़ के अपने शरीर के पास लेके आएंगे। राइट हाथ पीछे चला जाएगा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट वाले एंकल के पास। धीरे से पीछे मुड़ के यहाँ पे थोड़ी देर रुक के धीरे से आसन छोड़ देंगे। ये दोबारा दूसरी साइड भी कर लेंगे। तीसरा जो है वो है चंद्रभेदन। इसके लिए पहली 2 उंगलियां मोड़ के नॉस्ट्रल्स पे रख देंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हुए दोनों नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से छोड़ते हुए वापस लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल। तो ये थे 3 टेक्निक योगा फॉर जॉन्डिस के लिए। लक्षण दिखें तो देर न लगाएं, कुछ विशेष उपाय अपनाएं। तेलीय और मसालेदार भोजन को कहें ना, रखें थोड़ी सी सावधानी और ये आहार खाएं। ये पीलिया ये इस तरह का रोग है कि इसको बहुत ही ध्यान से इमीडिएटली शरीर से हटाने की ज़रूरत है। थोड़ी डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इन्फेक्शन और ये बढ़ जाता है और फिर तो बहुत ही महार रोग का कारण बन जाता है। और इसीलिए हम ध्यान रखें कि हम एक तो बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप टोमेटो का जूस और गन्ने का जूस ये दोनों ग्लास में पीते रहें, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होगा। उसी तरह ध्यान रखें कि हम थोड़ा आराम दें शरीर को, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, क्योंकि लीवर ही जब खराब है तो सब गड़बड़ है। कोशिश और करनी चाहिए कि अच्छी नींद ली जाए। गुड स्लीप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करती है। खाने पीने में मसाला मिर्ची बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो, और फल भी बहुत खट्टे और बहुत अनपके हुए फल जो पके ही नहीं हैं वो भी नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ ध्यान दें, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही बंद। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। जब लिवर हो जाए थोड़ा परेशान तो पीलिया देता है उसकी साफ पहचान। इन औषधियों में छुपा है इस समस्या को दूर करने का समाधान। जॉन्डिस को आयुर्वेद में कामला के नाम से वर्णित किया गया है और ये मुख्य रूप से पित्त की अधिकता से होता है। लिवर में जब पित्त अधिक हो जाता है या फिर रक्त धातु दूषित हो जाता है तो औषधि के रूप में, चिकित्सा के रूप में हम क्या करते हैं,
आपके पित्त को बाहर निकालने का काम करते हैं, लिवर को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, बाइल सिक्रेशन के लिए इसमें बहुत अच्छा है। फल त्रिकादि क्वाथ मिलता है इजीली अवेलेबल, और वो 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार आपको सेवन करना चाहिए। यदि जॉन्डिस के साथ साथ खुजली खारिश भी होती है तो पटोल आदि क्वाथ भी मिलता है, वो भी 15 से 20 मिलीलीटर दिन में 2 बार आपको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गुडुचि सत्व, जिसको गिलोय सत्व भी कहते हैं, उसकी मात्रा लगभग 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार सेवन करें। और भूमि आंवला चूर्ण मिल जाए अगर आपको तो बहुत फ़ायदा करता है। भूमि आंवला चूर्ण या उसकी टेबलेट भी मिलती है, या फिर जो है इसके साथ साथ आरोग्यवर्धनी वटी के नाम से आपको मिलती है, बहुत अच्छी है। पुनर्नवा मंडूर है। दोनों में से एक एक गोली सुबह शाम आप भोजन के पश्चात ले सकते हैं। जब भी आपको जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो ध्यान रहे लिवर के ऊपर लोड नहीं डालना है। कोई भी पित्तवर्धक चीज़ें, चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल या नॉन वेज, फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। कोशिश करें थोड़ा सा जो है एक्सर्शन भी अधिक ना करें, मन को शांत रखें। मन में बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर एंगर, गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे भी हीट बढ़ती है। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका उपचार है। यदि आपको जॉन्डिस है, पीलिया है और प्रॉपर इसका जो है आपको उपचार चाहिए तो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क अवश्य करें। पीलिया होने पर व्यक्ति को पूरी तरह से आराम करना चाहिए और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिवर के समुचित कार्य करने के लिए स्वस्थ आहार लेना और कुछ विशेष सावधानियां रखना उपयोगी होता है। तो आज आपने जाना वक्रासन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना लाभकारी है, चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास, पीलिया से राहत में उपयोगी है योग, टमाटर और गन्ने का रस पीना लाभकारी है, हल्का भोजन व उबली हुई सब्जियों का सेवन करें, मसालेदार भोजन, कच्चे व खट्टे फल न खाएं, चाय, कॉफी, शराब व सिगरेट का सेवन न करें, दिन में 2 बार फल त्रिकादि क्वाथ लें, पीलिया में यदि खुजली हो तो पटोलादि क्वाथ का सेवन करें, गिलोय सप्त व पुनर्नवा मंडूर का सेवन करें, भूमि आंवला चूर्ण व आरोग्यवर्धनी वटी का प्रयोग लाभकारी है। स्किन और आंखों का कलर पीला होना है एक डेंजर साइन जो कहता है कि ये है लिवर को संभालने का टाइम। हेल्दी खाना और हो हाइजीन का साथ तो जॉन्डिस यानी पीलिया नहीं आएगा आपके पास। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आहार, आसन, औषधि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए देखते रहिए योग 360। कार्यक्रम में अभी समय है पुनः एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत भाषा की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संस्कृत भाषा की, यानी संस्कृत पाठशाला की, जहां संस्कृत कक्षा में आज जान लेते हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनकी वास्तविक प्रकृति न जानने के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं, क्योंकि ये शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के हैं। तो चलिए संस्कृत पाठशाला में जहां अशुद्ध बोले जाने वाले शब्दों का शुद्ध प्रयोग सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमस्काराः दर्शकाः, स्वागतं करोमि अहं नारायण दत्त मिश्रः सर्वेषां संस्कृतपाठशालायां।
संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला की चर्चा को बढ़ाते हैं। और आप यह जानते ही हैं कि इन दिनों आप न केवल शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से ही होते हैं परिचित, अपितु कुछ वाक्यों के अभ्यास के साथ भी आप उन शब्दों के संप्रत्यय को या समझ को दृढ़ कर लिया करते हैं। तो इसी क्रम में आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में चिन्ह को चिन्ह के रूप में लिखने और पढ़े जाने की कुप्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो चिन्ह का चिन्ह के रूप में हम भूल कर भी प्रयोग न करें, इसके लिए कुछ वाक्यों के प्रयोग का हम कर लेते हैं अभ्यास। जैसे एक वाक्य है, महापुरुषाणाम पदचिह्नानि सदैव अनुकरणीयानि, अर्थात महापुरुषों के पद चिन्हों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। वने भ्रांताय जनाय मनुष्य पद चिह्नानि उपकुर्वन्ति, अर्थात वन में भटके व्यक्ति के लिए मनुष्य के पैरों के चिन्ह उपकारक होते हैं। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं, चंद्रमसि यत् चिह्नम तदपि सौंदर्यवर्धकम तदर्थम, चंद्रमा में जो चिन्ह है वह भी उसके लिए सौंदर्य बढ़ाने वाला कहा गया है। यहां हमने चिन्ह के उच्चारण और लेखन पर दिया है विशेष अवधान, अर्थात चिन्ह में अर्ध हकार के बाद न इस अक्षर का संयोग होता है, न कि अर्ध नकार के बाद ह इस अक्षर का, अर्थात हम इस शब्द के उच्चारण की ओर साकांक्ष हो तब हम आज की कुप्रवृत्ति के अनुसार इस शब्द से जुड़ी किसी तरह की अशुद्धि नहीं करेंगे। अर्थात न केवल चिन्ह ही अपितु चिन्ह शब्द से बने चिह्नित, परिचिह्नित जैसे शब्दों के प्रयोग में भी कभी भ्रम की स्थिति में नहीं रहेंगे। और स्वयं एक कुशल संस्कृत हमें प्रयोक्ता बनना है, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा करनी है, इसलिए भी स्वयं को भाषा के कुशल प्रयोक्ता के रूप में हमें सुसंस्कृत बनाना है। इसलिए इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना निश्चय ही अत्यंत आवश्यक है। अस्तु, अब बढ़ते हैं हम आगे एक ऐसे ही शब्द की ओर जिसके लेखन और उच्चारण में हम सामान्य रूप से अब अधिक अशुद्धि करने लगे हैं, और वह शब्द है अनधिकृत, जिसे अनाधिकृत इस रूप में न केवल लिखने की ही अपितु बोलने की भी प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति बढ़ गई है। पर हम जब न या अन और अधिकृत इन दो शब्दों से मिलकर बने अनधिकृत शब्द के अपने संप्रत्यय को दृढ़ कर लें तो संभवतः भूल से भी इस शब्द के उच्चारण और लेखन में अशुद्धि नहीं होगी। तो यह शब्द अनधिकृत इस रूप में ही है सर्वथा शुद्ध। इस संस्कार को और दृढ़ करने के लिए आइए इसी क्रम में संस्कृत वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। विना आज्ञया कार्यालये प्रवेशः अनधिकृतः अनुचितः च, अर्थात कार्यालय में आज्ञा बिना प्रवेश अनधिकृत और अनुचित है। गृह निर्माण समये अपि विना कथनम प्रवेशः अनधिकृतः उच्यते, अर्थात गृह निर्माण के समय में भी बिना पूछे प्रवेश करना अनधिकृत ही कहा गया है। ऐसे ही अगला वाक्य ले लेते हैं, विना नागरिकता प्राप्तिम मतदानम तु अनधिकृतम उच्यते, अर्थात नागरिकता प्राप्ति के बिना मतदान तो अनधिकृत कहा गया है। तो आज आपने चिन्ह और अनधिकृत इन दो शब्दों के शुद्ध स्वरूप और उनके लेखन तथा उच्चारण के बारे में जाना, और विशेष रूप से कुछ वाक्यों के साथ इन शब्दों के शुद्ध स्वरूप को आपने अब अवश्य ही कर लिया होगा हृदयंगम। इसी विश्वास के साथ आज संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। तावत् पुनरपि आयास्यामि भवतां संस्कृतानुरागिणां समक्षम एवं विधेन अभ्यास क्रमेण सह। नमस्कारः। तो स्वयं को या अपनी भाषा को शुद्ध करने के लिए किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब समय मिले उसका सदुपयोग करते हुए अपने आप को हर प्रकार से शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए समय को व्यर्थ ना जाने दे।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, यानी किसी भी कार्य को समय पर करने के लिए ये श्लोक प्रेरित करता है और बताता है कि आलस्य को छोड़कर सक्रिय रहना चाहिए और समय पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।